नमस्कार। कक्षा द्वादशी के सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग द्वितीय विषय की दूसरे पाठ अर्थात एरे के पढ़ने के क्रम में छठे वीडियो को आज देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एरे पर कुछ बुनियादी ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में, पांचवें वीडियो में हमने ट्रैवर्स की विधि को देखे थे, अर्थात एक एक करके प्रत्येक अवयव को खोजना, एक एक करके संख्याओं को संधारित करना, उसे उल्टे क्रम में खुद लिखना तथा 10 संख्या मांग कर सभी में से बड़ी संख्या को दिखाने के लिए हमने प्रोग्राम का अभ्यास किए थे। आज हम वही सर्च विधि अपनाएंगे और उसके द्वारा एक संख्या को खोज करके उसे एरे से डिलीट करना, यानी कि उस अवयव तत्व को एरे में से मिटाने की प्रक्रिया देखेंगे। ध्यान दें, अभी जिस प्रक्रिया के द्वारा हम खोज रहे हैं, दो प्रकार होते हैं सर्च करने का। एक होता है लीनियर सर्च, जिसमें प्रत्येक तत्व को क्रमानुसार पढ़कर इच्छित अवयव को खोजा जाता है। एरे जमे हुए यानी कि सटेड होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी क्रम में संख्याओं को रखा जा सकता है, उनकी क्रम में जमे हुए होने की आवश्यकता नहीं है। और इस स्थिति में वर्स्ट केस अर्थात जो संख्या को हम खोज रहे हैं, अगर वो सबसे अंतिम घर में है, अंतिम मेमोरी स्थान में या इंडेक्स के साथ रखा गया है, तो वह उसको प्राप्त करने में सबसे अधिक समय लगेगा, इसलिए उसे वर्स्ट केस कहेंगे। अगर वो सबसे पहले स्थान पर है तो पहला सर्च की तुलना करते ही हमको आवश्यक परिणाम मिल जाता है, सत्य हो जाता है, तो वह बेस्ट केस कहलाता है। अगर एरे की बीचों बीच जो खोजा गया संख्या रखा गया है तो वो एवरेज केस में आते हैं। वर्स्ट केस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, अर्थात जितने संख्याएं हैं उतने ही समय लगने वाला है, उतने ही परिकलन को, उतने ही तुलनात्मक कार्यों को करना पड़ेगा। किंतु पुस्तक में इसे O(n) ऑफ n+1 लिखा गया है, ध्यान रखेंगे इस बात की। दूसरे प्रकार जो कि बाइनरी सर्च है, उसे हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम संख्या को डिलीट करेंगे खोज करके, इसलिए मैं पिछले प्रोग्राम को खोलता हूं जिसके द्वारा हम को मांगा गया है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, इसके द्वारा हम 10 संख्याओं को मांगेंगे और उसको सिंपली उल्टे क्रम में दिखाया गया है। हमें उल्टे क्रम में दिखाना नहीं है, हमें क्या करना है, एक संख्या को खोज करके उसको मिटाना है। ये हमारा प्रश्न है, टू डिलीट ए नंबर फ्रॉम एन एरे। तो सबसे पहले हम उसे खोजेंगे, सर्च करेंगे। तो खोजने के लिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूं, मान के चले मैंने इसको कह दिया s, और ये जिस स्थान पर है उसको मैं कहूँगा p। पोजीशन के लिए मैंने p का प्रयोग किया। अब मैं सबसे पहले किस संख्या को खोजना है, मुझे s के अंदर में सर्च या संख्या के लिए मैंने s वेरिएबल का प्रयोग में लिया है। तो मैंने कहा printf enter the number to search or delete। पहले हम खोजते हैं और उसके बाद थोड़ा स्पेस देते हैं, scanf %d % कौन सी किस में खोजेंगे, हम खोज रहे हैं s के अंदर, तो %s, इसको s के अंदर रखेंगे जिस संख्या को हमको खोजना है। अब हम क्या करते हैं कि हमें संख्या अगर मिल जाता है, इसलिए खोजने के कार्य प्रयोग आरंभ करते हैं। क्या कर रहे हैं हम ना, फॉर c इक्वल टू पहले संख्या से लेकर के
जब तक काउंटर 9 से कम नहीं है तो हम कहेंगे 9 या 9 से बराबर नहीं है, और इसको वृद्धि करते रहेंगे एक एक करके। अब हमको प्रिंट नहीं करना है, हमको देखना है कि क्या यह संख्या खोजा गया संख्या एस में है या नहीं है। तो हम एक तुलना करते हैं। इफ वेरिएबल n ऑफ c, काउंटर हमारा c है, इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू के लिए समानता पर रखने के लिए दो बराबर के चिन्ह देंगे। अगर एस के साथ बराबर है तो मैं इसको p बराबर c, पोजीशन इस स्थान पर मुझे मिल गया, और उसके बाद मैं क्या कर जाऊंगा, अन्यथा मैं इस प्रकार भी कर सकता हूं, मैं यहां सीधा ब्रेक कर जाऊंगा। अगर मुझे मिल गया है तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा। कोई भी 10 संख्या को टाइप करेंगे हम, पोजीशन 2, इस प्रकार की मैं 10 संख्या को दे रहा हूं। 10 संख्या को देने के बाद मैं ये पूछ रहा है एंटर द नंबर टू सर्च, ये 10 बार घूम लिया है। अब उसके बाद यह इस पंक्ति को यानी कि 9 लाइन नंबर को क्रियान्वित करता है, और उसके वजह से ये पूछ रहा है एंटर द नंबर टू सर्च, किस संख्या को खोजना चाहते हैं। मान के चले मैं 71 लिख रहा हूँ। अब ये 71 लिखने पर ये मुझे कह रहा है नंबर 71 इज एट 6 पोजीशन। अब वो गिनती को वापस 0 से शुरू करता है, एक एक करके संख्याओं के साथ तुलना करता है। जब 0, 1, 2, 3, 4, 5, जब 5 होता है, वास्तव में वह C का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक पहुंचता है। एन ऑफ 5 में संख्या 71, एस के अंदर 71 रखा गया है, कंडीशन उस समय में ट्रू होता है, वहां से ये ब्रेक करके आ जाता है। क्योंकि C के मान अभी 5 है, 10 नहीं है, तो इस पंक्ति को क्रियान्वित करता है। करने के बाद वो लिखता है द नंबर एस यानी कि 71 इज एट C+1, क्योंकि C में 5 रखा गया था इंडेक्स पोजीशन, उसमें एक जोड़ करके लिखा है इसने, छठे पोजीशन में है। अगर मान के चले मैं दोबारा रन करता हूं इस प्रोग्राम को, और इस समय में मैं कोई भी किसी भी क्रम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि सॉर्टेड हो। मैं अभी इसी तरह का आसानी के लिए टाइप कर लेता हूं, और मैं कहता हूं कि मुझे 45 देना है, तो ये लिखेगा द नंबर इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि ये 10 बार इस लूप को क्रियान्वयन किया, और कभी भी यह बीच में ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा यह कंडीशन हर बार असत्य हुआ, तो कभी भी ब्रेक होकर के बाहर नहीं आया है। वास्तव में वो जब C का वैल्यू 10 हुआ है तभी बाहर आया है। तो C अभी यहाँ बाहर आने के समय में C का मान अभी 10 है, अर्थात संख्या जो है वह लिस्ट में नहीं है। अब हम अगले भाग के ऊपर जाते हैं कि हमको उस संख्या को डिलीट करना, यानी कि एक अवयव को मिटाना। तो जब हम अवयव को मिटाने के बारे में विचार करते हैं, तो हम इस प्रकार के एक एरे मान सकते हैं 0 से 9 तक की मैं 10 सेल के आरक्षित किया है, और इसका नाम जो है हमने दिए है n, हमने वेरिएबल का नाम दिया है n। अब इस n 0 से लेकर के अंतिम 9 इंडेक्स तक कुल 10 संख्या को आरक्षित करने के लिए, अंतिम उदाहरण के समय मैंने संख्याओं को इस प्रकार दे दिया है। मान के चले अब 10 संख्याओं को इसी प्रकार के एरे में रख दिया गया है। मान के चले मुझे 50 को मिटाना है। जब हम कहेंगे कि 50 को एरे में से मिटाना, तो वास्तव में हम क्या करते हैं, इसको खाली मिटाते नहीं है, मिटा करके उस स्थान को खाली नहीं रखते हैं। वास्तव में जब हम मिटाते हैं, पहले 50 था, अब उसके अगले संख्या उस स्थान पर ले आते हैं। जब ऐसे हम करते हैं तो वो संख्या स्वतः ही मिट जाता है। इस प्रकार के अगर संख्या 50 है तो 50 से लेकर के अंत तक यानी कि 8वें पोजीशन तक हमको जाना पड़ेगा, और उसके अगले 4 से लेकर के 8 तक मैं काउंटर को चलाऊंगा, और उसके अगले घर को चीज को उस घर में ले आऊंगा।
अर्थात जैसे कि मैंने अब मेरा ये इंडेक्स 4 पे था 50 को मुझे मिटाना है। अब इस संख्या को मुझे मिटाने के लिए मैं इसको थोड़ा इस प्रकार कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, इससे पहले वाला पोजीशन के रखी गई संख्या को उसके जगह में लिख रहा हूँ। तो मैं वास्तव में कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ n में मान के चलिए ये पोजीशन P है, n ऑफ P इक्वल्स टू n ऑफ P प्लस 1, राइट। n ऑफ P बराबर n ऑफ P प्लस 1, यानी कि उसके अगले घर में रखा गया संख्या उस जगह में आ जाता है। जैसे कि P अगर 4 है तो P प्लस 1 5 होगा, तो n ऑफ P प्लस 1 में जो मान रखा गया है, n ऑफ P प्लस 1 में क्या मान रखा गया है, 60 है, तो 60 उस स्थान पर आ जाता है। अब फिर मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अब मैं पॉइंटर को 5 करूँगा और P प्लस 1 जो है वो 70 रखता है, इस 70 को लेके उसके घर को उस घर में रख लूंगा। इस प्रकार के एक एक घर में पीछे की ओर आगे चलूंगा। अंततः इस अंतिम घर पे वही संख्या है, किंतु पर काउंटर को, क्योंकि मुझे मालूम था कि पहले 10 संख्या थे, अभी उनमें से एक को मिटा दिया गया, तो मैं काउंटर को अभी 8 तक ही, 0 से 8 तक ही चलाऊंगा। तो यहाँ रहते हुए भी वही संख्या ये हमारा आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। अब इसी प्रक्रिया को यहाँ करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर ये संख्या मुझे मिल गया है, नहीं मिला है तो हम कह देंगे इट इज नॉट इन द लिस्ट। तो मैं यह प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ और बहुत सारे कार्य करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ एक ब्लॉक शुरू कर दिया। तो ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे कि यह संख्या जो C पोजीशन में है, इसलिए मैं एक और लूप चलाता हूँ, फॉर लूप फॉर पोजीशन C, P इक्वल्स टू C, P लेस देन, अब 10 ना लिख करके लिखूंगा 9, यानी कि अधिकतम 8 तक जाऊंगा। P प्लस प्लस, मैं दूसरा वेरिएबल का प्रयोग में लिया, पोजीशन P, मैं लिख रहा हूं n ऑफ P इक्वल्स टू n ऑफ P प्लस 1, राइट। तो हम देखें कि यह अगले घर के डाटा को, अगले P प्लस 1 में घर के डाटा को P में जाकर के रख लेता है। कब तक रखता है, जब तक ये 8 अंतिम 8 तक नहीं पहुंच जाता है, यानी कि 9वें इंडेक्स में रखा गया चीज को 8वें इंडेक्स में रख लेता है, अर्थात 10वें संख्या को 9वें घर में रख लेता है। इस प्रकार के वो सारी संख्याओं को स्थानांतरित करने के बाद मैं एक और लूप चलाऊंगा जो शेष बचे संख्याओं को दिखाने के लिए। उससे पहले एक स्टेटमेंट दे देते, प्रिंट the remaining numbers are for, इसको इंडेक्स में यहाँ रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब P या C कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, C लेस देन। अब पहले हम लूप को 9 तक ले रहे थे, अब हम क्या तक लेंगे, 8 तक, क्योंकि एक संख्या को मैं मिटा चुका हूं, राइट। ए C लेस देन इक्वल टू 8, अंतिम संख्या होगा C लेस देन इक्वल टू 8, राइट। C प्लस प्लस printf %d, थोड़ा कोमा लगा करके पृथक कर लेते हैं। कोमा क्या दिखा रहा हूं, n ऑफ C, राइट।
ओके, तो ये संख्याओं को आपको एक एक करके 0 से लेकर के 8 तक के सभी संख्याओं को दिखाया देगा। 9वें घर में रहते हुए भी हम उसको अनदेखा कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं एवं रन करते हैं। अब संख्याओं को दे रहा हूँ, कोई संख्या को देते हैं। मान लीजिए आप कोई भी संख्या दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कहा 50 को मैं मिटा रहा हूँ, तो ये आउटपुट दे रहा है द नंबर्स रिमेनिंग नंबर्स आर, शेष बचे संख्या है 10, 20, 30, 40 और फिफ्थ पोजीशन में जो 50 था वो गायब हो गया। 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार के हम संख्याओं को डिलीट किए। ठीक है, मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 5वें संख्याओं को ही मिटाना है, तो इस समय इस स्थिति में आपको ये लूप ले करके इसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे पोजीशन P जो है वह बता दिया गया है कि 5वें, या आप एक संख्या को मांगेंगे कि किस संख्याओं को मिटाना ना करके कौन सी स्थान की संख्या को मिटाना है। यहाँ आप P मांग लेंगे, कौन सी स्थान की संख्या को मिटाना है। एंटर द पोजीशन ऑफ द नंबर टू सर्च। तो इस प्रकार की आपने पोजीशन मांगेंगे और P को वही संख्याओं को मांग लेने के बाद ये भाग को लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ये जो पंक्तियां है इस भाग को लिखने की आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। फॉर P इक्वल्स टू या C इक्वल्स टू P से लेकर के काउंटर की पोजीशन अभी C टू P करके आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको स्वयं करने के लिए कोशिश करेंगे। अब हम विवेचना करते हैं एक संख्या को कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर इंसर्ट करने के बारे में बात किया जाएगा, मान के चले मैं इसी प्रकार के वापस 50 तक की संख्या है, मान के चले मैं यहाँ 45 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। 40 के आगे मुझे 45 यानी कि इस जगह में मुझे 45 रखना है। जब हम डिलीट किए थे क्या किए थे, हम क्या किए थे ना, यहाँ का चीज इस घर में लिए थे। हम इस संख्या को उठा करके ऊपर वाले घर में लिए थे, इस संख्या को उठा करके ऊपर वाले घर में लिए थे। इस प्रकार की ये ऊपर की ओर जा रहा था। किंतु अगर मुझे एक संख्या को यहाँ इंसर्ट करना है, यानी कि आपके यहाँ कक्षा में 10 भैया बैठने के लिए जगह था और एक 11वें भैया को आपको बैठाना है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास 11 संख्याओं रखने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अर्थात मैं इंडेक्स पोजीशन 9 ना लेकर के अंतिम जो है वो हमारा 10 तक जाएगा, राइट। तो इसमें 0 से संख्या 10 मांगेंगे, जैसे कि हमने यहाँ मांग रखे हैं, किंतु ये संख्या एक खाली नया संख्या के लिए व्यवस्था पहले से करना पड़ेगा। मान के चले मैं कहूँगा न्यू नंबर, एक नया संख्या मान के चले देता हूँ n न्यू बराबर 45। तो ये 45 को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ और उसकी पोजीशन में लिख रहा हूँ 4। तो अगर मैं इस स्थान पे रखना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, आप क्या करोगे, अगर 40 के आगे 45 फिर 50 60 करना हो तो हम क्या करते हैं, सोचिए, राइट। आपको सबसे पहले अंतिम संख्या को अगले घर में लेके जाना पड़ेगा ताकि ये जगह खाली हो सके। तो आप नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं काउंटर मेरा पहले 9 को लेकर के 9वें स्थान की चीज को 10वें स्थान में, 8वें स्थान की चीज को, तो इस प्रकार के 7वें स्थान की चीज को 8वें घर में, इस प्रकार के मैं संख्याओं को नीचे उतारूंगा। इस प्रकार के हम देखेंगे यहाँ भी 50 है और किंतु ये स्थान वास्तव में हम ये 45 के लिए आरक्षित कर रहे हैं। तो अब जब इस प्रकार खिसका देते हैं आगे के आगे, तो यहाँ मैं लेकर के अगर एक स्टेटमेंट लिखूंगा n of 4 इक्वल टू न्यू, n of 4 में मैं न्यू यानी कि 45 रख लूंगा। ये प्रक्रिया हम अपनाएंगे, राइट। तो इसलिए प्रोग्राम को थोड़ा सा फिर से शुरू करते हैं। हम क्या करने हैं अभी, इंसर्ट ए नंबर, हम अभी लिख रहे हैं इंसर्ट ए नंबर इन एन एरे।
राइट, नोट्स डाल दिया मैंने। अब इसलिए मैंने ये यहाँ से यहाँ तक की संख्या मेरा ठीक है, नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ एंटर द नंबर टू एंटर दो इंसर्ट। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंसर्ट करूँगा वो किस पोजीशन में करूँगा, इसलिए मैं वापस लिखता हूँ एंटर इट्स पोजीशन, एंटर इट्स कौन सी स्थान पर मुझे उसे प्रविष्ट करना है। तो यहाँ मैंने P लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, काउंटर पोजीशन को, काउंटर को मैं 9 से शुरू करता हूँ और मोर देन इक्वल टू P-1 और इसको माइनस कर लेता हूँ। P-1 क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 कह रहा हूँ, वास्तव में इंडेक्स मेरा 4 होना चाहिए। इस क्रम में ये 9 से उल्टे दिशा से चढ़ते हुए उस जगह को जाने के लिए, तो अवरोही क्रम में जाने के लिए C बड़ा से लेकर के छोटे स्थान तक जाता है, इसलिए एक रिवर्स लूप लगाया। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस जगह में लिखेंगे एनफ C+1 इक्वल्स टू एन ऑफ C। जब ये लूप पूरा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं कि उस स्थान पर जो हमारा इच्छित स्थान है, यानी कि एन ऑफ P-1 स्थान पर हम क्या करेंगे, नया संख्या जो मेरा एस में रखा हूं उसको रख लेता हूं। अब मैं इसको दिखा सकता हूं। अब मैं इसको दिखा दीजिए कैसे, कौन सी, यहाँ लिख देते हैं द नंबर्स, द न्यू लिस्ट इज, ऐसा लिख देते हैं printf द न्यू लिस्ट इज फॉर P कहिए, C कहिए, कुछ भी कहिए, 0 से अब की बार मैं 10 तक चलूंगा, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक जाएगा। और वह क्या दिखाएगा हमारा printf, ठीक है, %d n ऑफ P। तो अभी वास्तव में मेरे पास 11 संख्या है, तो 0 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 से लेकर के 10 तक यानी कि 11 संख्याओं को दिखाता है। लेट अस ट्राई, सेव, ओके, ये भी अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सेव, कंपाइल, नो एरर। मैं वही संख्या को दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मैं अभी कह रहा हूँ संख्या मेरे को 45 एंटर करना है और मुझे 5वें स्थान पर एंटर करना है। तो हम देख सकते हैं कि 10, 20, 30, 40 के आगे 45 एंटर किया है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से संख्याओं को दिखाया। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रोग्राम को और एक बार गौर करके देखिए। कोई चीज समझ में नहीं आता है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, राइट। अगले भाग में मेमोरी में स्थान आरक्षण करने की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। धन्यवाद।